नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काफी टाइम के बाद आपके साथ इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। फिर से काफी टाइम के बाद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो आपने बीच में भी देखा होगा कि डीडीए की स्कीम्स चल गई थी। डीडीए की जनसाधारण आवास योजना थी, उसमें काफी बिजी रहे, लगातार उसी के वीडियोज आए। हमने अलग अलग लोकेशन पे जाके जहाँ जहाँ पर फ्लैट्स निकले हुए थे उन सब के वीडियो सोसाइटी वगैरह हमने आपको बना के लगातार दिखाए। इस बीच जो थी, जो दूसरी योजनाएं थी, उनकी अपडेट्स जो थी वो रेगुलरली हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर से शुरुआत हो गई है। इसी बीच जो हम जानकारी आपके लिए लेके आए हैं वो है सोहना और रेवाड़ी में आने वाली हैं बेहतरीन योजनाएं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सभी जानने वालों के साथ और सभी रिश्तेदारों के साथ, सभी परिवार वालों के साथ, ताकि जिसको भी घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है और किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होना है कि कोई गलत प्रॉपर्टी ना खरीद ले, पैसा वेस्ट ना हो जाए, जिंदगी भर की कमाई वेस्ट ना हो जाए, तो इस चैनल को पकड़ के रखो। यहाँ पर हम गवर्नमेंट की, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट की ही होती है ज्यादातर, उन्हीं योजनाओं की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। ठीक है, तो डीडीए का जो, पहले एक बार डीडीए की बात करते हैं थोड़ी सी, कि देखो डीडीए की जो जनसाधारण आवास योजना थी उसमें इस बार जो था, फर्स्ट टाइम देखा गया है कि भाई सर्वर इतना स्लो हो गया कि भाई उसका होम पेज भी नहीं खुल रहा था, वेबसाइट का लॉगिन भी नहीं हो रहा था, तो फ्लैट बुक कैसे करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि भाई डीडीए को लेकर, जो डीडीए की जनसाधारण आवास योजना थी उसकी बुकिंग से रिगार्डिंग हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा हमारा, अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कि भाई क्या स्टेटस रहा जनसाधारण आवास योजना का, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, कितने फ्लैट हमने बुक किए, कितने हम नहीं कर पाए, क्या मतलब क्या उसमें सब कुछ रहा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको जानना है डीडीए जनसाधारण आवास योजना का हमारा एक्सपीरियंस। अब शुरू करते हैं इस योजना को। देखो, जो ये योजना जो हम बता रहे हैं आपको सोहना और रेवाड़ी में, तो हरियाणा डिपार्टमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट स्टेट जो है, हरियाणा स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ये उनके लिए बता रहे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, अब तो ये जो टीसीपी हरियाणा, मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीसीपी हरियाणा। ये एक डिपार्टमेंट है जो एक हाउसिंग की स्कीम से लेके आता है हरियाणा स्टेट के अंदर, और स्पेसिफिकली कौन सी स्कीम जो इसकी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। उन्हीं स्कीम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो रेवाड़ी और सोहना में आने वाली है। कुछ टाइम पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि वॉल 92, सेक्टर 92 गुरुग्राम के अंदर इसकी एक योजना आने वाली है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुई थी, लगातार डिले चल रहा है। डिले क्यों चल रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। डिले जो चल रहा है उसका जो मेजर कारण है वो है, देखो ये वाला प्रोजेक्ट फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू। ये एक देखो स्कीम्स पहले से आती हैं टीसीपी हरियाणा की गुरुग्राम के अंदर, हर स्टेट में देखो, हर स्टेट की स्कीम्स लगातार आती रहती हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था टीसीपी हरियाणा का फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू, जिसमें जिसने सोहना के अंदर सेक्टर 36 में जो प्रोजेक्ट आया था उसमें काफी इरेगुलरिटीज देखने को मिली थी हमें, जिसकी वजह से जो इसका ड्रॉ हुआ था, लकी ड्रॉ जो हुआ था उसको भी कैंसिल कर दिया गया था और फिर दोबारा से एप्लीकेशन और लकी ड्रॉ कराया गया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें इस स्कीम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के टर्म्स में। अगर देखें तो 51,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रोजेक्ट के लिए आए थे। उसमें हुआ क्या था, लॉटरी ड्रॉ में सिर्फ 2100-2200 लोगों के बीच में ही ड्रॉ करा दिया गया और बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया। मतलब पता ही नहीं चला कि उनका नाम लॉटरी ड्रॉ में डाला ही नहीं गया, और 2100-2200 लोगों में ड्रॉ करा के कुछ स्पेसिफिक लोगों को अलॉटमेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये भाई सब कुछ सामने आई चीजें और कैंसिल किया गया लॉटरी ड्रॉ। तो अब ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो सके, उसको करेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर में जो भी अपडेट इनको करने थे उसके लिए, काम के लिए इन्होंने क्या किया, टीसीपी हरियाणा पे कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे। टीसीपी हरियाणा डिपार्टमेंट ने रोक लगा दी कि भाई अभी इस पे जब तक पूरा करेक्शन नहीं हो जाता तब तक कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं होगी। इसी वजह से जो ये वॉल 92 प्रोजेक्ट था ये भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और अब जो जो ये जानकारी मैंने आपको दे ही दी कि भाई तकनीकी खामियों के कारण योजनाओं का लॉन्च जो था वो फिलहाल टला हुआ था, लेकिन अब जल्द से शुरू कर दिया जाएगा। तो कितना टाइम लग सकता है, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने बोला है कि भाई अगले 10 से 12 दिन के 15 दिन के अंदर हम ये जो इशू आया था, जो जैसे भाई ड्रॉ के अंदर किसी कुछ लोगों को प्रेफरेंस दे दी गई थी, ये अब ऐसे ना हो, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके कोई भी ह्यूमन, उस तरह से हम इसको डिजाइन करेंगे, उस तरह से हम इसका करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो अपना ठीक ठाक करने के लिए उन्होंने टाइम लिया था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहे थे। लेकिन अब क्या किया है डिपार्टमेंट ने, सोहना और रेवाड़ी में, मतलब ये न्यूज आई है कि सोहना और रेवाड़ी के अंदर आपको मिलने वाले हैं अफोर्डेबल फ्लैट्स। तो यहाँ पर 4 आवासीय योजनाएं, यानी कि चार चार जो सोसाइटीज होंगी, 4 अपार्टमेंट्स होंगे, उनके
लकी ड्रॉ के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और जो इनके बिल्डर्स हैं उनको टीसीपी हरियाणा ने लाइसेंस दे दिए हैं कि आप जैसे ही टीसीपी हरियाणा ग्रीन सिग्नल देगा कि हमने करेक्शन कर लिए हैं, जो ई लकी ड्रॉ जो पोर्टल था उसका उसमें करेक्शन हो गया है, उसमें कोई ऐसी इरेगुलरिटी फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगी, तो वो बिल्डर्स अपनी जो प्रोजेक्ट है टीसीपी हरियाणा के थ्रू लाइव कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं, एप्लीकेशन उसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो इस योजना में मतलब जो ये सारी योजनाएं हैं लगभग, इसमें अगर टोटल फ्लैट्स जोड़ोगे तो टोटल 3,500 के आसपास फ्लैट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 4 सोसाइटी के अंदर ये मिलते हैं, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आपको ये मिलते हैं। तो सारी डिटेल्स हम आपको इसलिए डिटेल में बता रहे हैं ताकि कुछ लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाए। तो 3,000 3,500 के आसपास फ्लैट आ सकते हैं, अलग अलग स्कीम में आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे कि भाई एक स्कीम में आ गए, थोड़ा बहुत टाइम इंटरवल रह सकता है अप्लाई करने के लिए। किस क्या मिलने वाला है, किस टाइप के फ्लैट मिलेंगे, अपार्टमेंट मिलेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल में जैसे आपने डीडीए में देखा था कि ईडब्ल्यूएस के नाम पे आपको 1 BHK ही मिलता है, कहीं पे कुछ लग्जरी मिल जाता है, कहीं पे कुछ थोड़ा सा कम लग्जरी वाला मिल जाता है। लेकिन टीसीपी हरियाणा ये मेनली जाना जाता है गुरुग्राम के अंदर, लेकिन गुरुग्राम में अब प्रोजेक्ट्स आने बहुत कम हो गए हैं। अब जो है सोहना, रेवाड़ी, इस एरिया में प्रोजेक्ट्स आने की संभावना है। सोहना में भी अब धीरे धीरे कम ही हो जाएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पे आपको जो मिलते हैं अपार्टमेंट टाइप्स, वो मिलते हैं 2 BHK और 3 BHK, जो कि बहुत ही मतलब कन्वीनियंट रहता है किसी भी फैमिली को एकोमोडेट करने के लिए। वहां पर 1 BHK में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो सबको प्रेफरेंस होती है कि बड़ा फ्लैट मिले, मतलब 2 कमरों का, 3 कमरों का, बेशक कमरों का साइज छोटा कर दो। ठीक है, तो वही फ्लैट आपको टीसीपी हरियाणा मतलब खरीदने का या पाने का मौका देती है। एरिया कितना रहता है इन फ्लैट्स का, तो 600 स्क्वायर फीट से लेकर 650 स्क्वायर फीट के आसपास तक का इनका एरिया रहता है। तो ठीक ठाक एरिया आपको इन फ्लैट्स में मिलता है। सबसे बड़ी बात, अफोर्डेबल बोल रहे हैं, और टीसीपी हरियाणा गुड़गांव के साइड में प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट वहां पर क्या चल रही है। जो ओपन मार्केट मार्केट चल रहा है वहां पे, जिसमें 20-20 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे गुड़गांव के अंदर। तो जो ये टीसीपी हरियाणा की जो स्कीम आती है हाउसिंग स्कीम, इसमें आपको 4500 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट के आसपास से प्रॉपर्टी अलॉट होती है, जिसमें आपको जो कॉस्ट पड़ती है 25 लाख से 35 लाख के आसपास की कॉस्ट पड़ती है, जिसमें आपको 2 BHK और 3 BHK मिलता है। अलॉटमेंट होने का जो प्रोसेस रहता है वो लॉटरी ड्रॉ से होता है। लॉटरी ड्रॉ मैनुअल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है, जो कि कंप्यूटर से लिस्ट रिलीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ होता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने होते हैं, तो जो भी जिस भी फ्लैट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका 5% इसमें पे करना होता है। ये रिफंडेबल होता है अगर आपके नाम से फ्लैट नहीं निकलता है तो। ठीक है, और अप्लाई कैसे करते हैं, तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहता है इसमें वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रहता है। टीसीपी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब स्कीम लॉन्च होगी तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि भाई ऐसे आप घर बैठे खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट वीडियो टीसीपी हरियाणा से रिलेटेड अपडेट के लिए कि भाई टीसीपी हरियाणा में क्या चल रहा है। अभी गुड़गांव साइड कुछ नहीं आएगा क्या। डीडीए द्वारका में अभी रिसेंटली फ्लैट आए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि भाई उस दिन तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आई है फ्लैट बुक करने में। अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस जानना है तो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो अब ये टीसीपी हरियाणा की जो ये स्कीम है, इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च कब है, कि भाई कब जल्दी से जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब आ सकती है, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये अक्टूबर 2025 में ही कोई ना कोई टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पर कोई ना कोई स्कीम लॉन्च या लाइव हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। देखो भाई कि ये चैनल है कि भाई यहाँ से देखो जितनी स्कीम आती है गवर्नमेंट की, लगभग लगभग सबकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू।